बहरहाल दरख्वास्त है, ऐसे लोगों के साथ जो ऐसे टाइमों पर अगर किसी की मदद नहीं करता तो मेरे ख्याल में उनकी मदद करने वाले भी सही नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हमें तो है ना जिंदा लाश बना दिया है भाई। रोटी पूरी नहीं कर सकता, मकान कहाँ से बना लेगा। और जवान जवान बच्ची हैं, बेटी हैं, औरतें हैं, घरों में किधर ले गए हैं। वालेकुम सर जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम नज़ाकत अली राज है और इस जिले का साबिक नायब सदर पाकिस्तान पार्टी से हूँ और साबिक काउंसलर इसी यूसी का यूसी लाइन मुजाहिद के नाम से लियाकताबाद टाउन। देखिए जी, हमारे भुट्टो साहब का नजरिया था रोटी कपड़ा और मकान, और मोहतरमा शहीद रानी का भी यही नारा था, रोटी कपड़ा और मकान। आज एक शहीद का भाई, ये मेरा भाई 1995 में 9/12/1995 में शहीद हुआ। ये उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गैलरी के अंदर तस्वीर लगी हुई है। ये शहीद का घर है, तो मेरे भी नंबर आएंगे जब तोड़ेंगे लोग। आज मैं अपने चेयरमैन से ये अपील करता हूँ, 800-900 घरों की आबादी थी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये आबादी थी। ये नाला नहीं था, एक छोटी सी नाली थी। जब हम लोग उन्हें चाइना की लेने डल गई, सब चीजें डल गई, बारिश का पानी नहीं रुका, ये किसी काम में भी नहीं है। आगे तय गए 7 नंबर का, ठीक है। मुजाहिद कॉलोनी की चुरंगी तक कटिंग थी, उससे आगे इन्होंने मसमार किया। मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि पब्लिक में हमारी इज्जत खत्म हो चुकी, पब्लिक में हमारा वकार खत्म हो चुका। क्योंकि पब्लिक ने एक ही नारा पकड़ा, रोटी कपड़ा और मकान। आज हमारी रोटी भी छीन ली, हमारा कपड़ा भी छीन लिया, हमारे मकान भी छीन लिए। अभी भी मैं चेयरमैन साहब से अपील करता हूँ, हमारे शहजादे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से अपील करता हूँ और को चेयरमैन साहब से अपील करता हूँ, आसफा बीबी से अपील करता हूँ, अदीफ रियाल तालपुर से अपील करता हूँ। हमारे घर ये जो तोड़े हैं, हमें इजाजत दीजिए, हम दोबारा अपने घर बना लेंगे। या यतीम बेवाएं मस्कीन लोगों की दुआएं लें। क्यों हमारी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, ये किसने हमारे घर तोड़े, उनसे जाके पूछे क्यों तोड़े। ये कहीं भी नहीं है कटिंग में, सिर्फ थोड़ी सी इंक्रोचमेंट थी, वो करने का हक था, वो कर लेते। पर आज घर से बेघर कर दिया, अभी तक ना कोई नेमा बदल के हिसाब किए, नेमा बदल भी ना दे, हमें पैसे भी ना दे। सन 47 में हम लोग यहाँ पे 1952-55 की आबादी है, मेरी सन 1964 की यहाँ की पैदाइश है। आप हमें इजाजत दें, हम हमारी अपनी दोबारा झुग्गियाँ बना के बैठ जाएंगे, रिज़्क़ के राज़ी कर ले, फिर हमारे घर बन जाएंगे। खुदा रहा, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया खत्म ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भुट्टो का नारा है, मोहतरमा शहीद भुट्टो का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान मोहम्मद छीने। इसके साथ ही मैं फिर बोलूँगा, पढ़ते तब तक जिए भुट्टो। नहीं चाबी दो चार और बिठा सर, इसको चलाने भी
जी भाई क्या बताएं, बताने को कुछ रहा ही नहीं। हाँ सब कुछ खत्म कर दिया यार। अच्छा। और तकरीबन इतने तकरीबन 30-40 साल जो है ना पीछे का हो गए ना। हाँ जगह मिलने के बावजूद भी 30-40 साल पीछे हो गए हम लोग। अच्छा। मजदूर तबका था। हाँ सारे नौकरी पेशा तो वाले तो थे नहीं, ये ठेले लगाने वाले थे। कोई सब्जी का ठेला लगाता था, कोई टुकड़ा का ठेला लगाता था, बड़ा अपने मजदूर थे। इन्हें वो आशियाना सब उजाड़ दिया जी। अल्लाह पाक इनको नेक हिदायत दे। और अब इसके रद्दोबल में इनको कोई अच्छी जगह दे दें। सर्दियों का सीजन है, इनके बच्चों को दवाई देंगे, ये मार तो दिए। बोलने का मतलब यार ये तुम लोगों ने ये करना था, काफी पहले आप लोगों को इस चीजों को इतला करना था। आज इनको 70 साल यहाँ बैठे हो गए। जब ये मकान बनाने लगे थे, तुम्हारा काम तो उस टाइम पे लोगों को रोकते 3-3, 4-4 मंजिला आपने देखी है ना सब पूरा। जब रोकते भाई ये मत करो, ये नाले की जगह के रोड के ऊपर है। जब तो आप लोगों ने बिजली भी दिया इन लोगों को, पानी भी दिया, गैस भी दिया। आप लोग यहाँ से कमाई भी करते रहो। एंड के अंदर तुम लोगों ने ये काम कर दिया जब सब कुछ हो गए। अब कारोबारी हालात आप लोगों के सामने, आदमी अपना रोटी पूरी नहीं कर सकता, मकान कहाँ से बना लेगा। और जवान बच्ची हैं, बेटी हैं, औरतें हैं, घरों में किधर लेके जाएं। कोई किधर पड़ा हो, कोई किधर, कोई वैसे परेशानी की आलम में। अल्लाह करे इन लोगों को अक्ल आ जाए और ये खुदा तरसी करके इनकी जगह दे दें। इनको बड़ी मेहरबानी है, उसको रद्दोमल में दिया जाए तो बड़ा इनका मेहरबानी शुक्र ही कर सकते हैं क्या भाई। बड़ा लाख एहसान है कि तुम आप लोगों ने मेहरबानी की है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारा तो ये मुतालबा है सर कि हमें तो इसका कोई रद्दो बदल दे दो। नहीं रद्दो बदल दे रहे हैं तो हमें अपनी यही जगह दे दो। हम तो अपनी को झोपड़ियाँ डालकर बैठ जाएंगे। हम बिलावल भुट्टू से भी अपील करते हैं, जरदारी साहब से भी अपील करते हैं, आसिम साहब से भी अपील करते हैं, खुदारा हम पर है ना रहम किया जाए। हम घर से बेघर हो गए हैं, किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। 15-15, 20-20 हज़ार रुपये किराए के मांगते हैं, कहाँ से दें। बेरोजगार होकर बैठ गए। वो गाड़ी, मेरे ख्याल गाड़ी भी कोई ले गया, उसके व्हील निकाल कर ले गए गधा गाड़ी के, और बच्चे बेरोजगार होकर बैठ गए। आलू प्याज की बोरियां थी, वो सब मलबे के नीचे आकर खराब हो गए। अब गरीब आदमी हम क्या करें, डाका मारें, डकैतियाँ करें, चोरी करें, हम क्या कर सकते हैं। हमें तो है ना जिंदा लाश बना दिया है भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब ने जो कहा है आप सुन भी रहे हैं। अमूमन टीवी के अंदर या जियो न्यूज़ ये हम देख रहे हैं, कब्जा ग्रुप बता रहे हैं या कब्जा माफिया बता रहे हैं। यार 70 साल से हमारी यहाँ रिहाइश है, उस वक्त इन्हें ख्याल नहीं आया। हमें उसी वक्त उठा उसी टाइम कह अगर 20 साल पहले कह देते तो शायद हम इसके ऊपर पैसे नहीं लगाते। एक घर के ऊपर दूसरा घर इसलिए बनाया कि हमारी फैमिली बढ़ती चली गई। हमने पीछे सारी जगह खाली थी, रोक लेते। काज़ी-ए-आज़म साहब का इंतकाल हुआ तो गुरु मंदिर पे हमारी रिहाइश थी, झोपड़ियाँ थी। कुछ लोगों को न्यू कराची की तरफ घर मिल गए, किसी को कुरंगी, लांडी, कुरंगी, कैरिया इधर घर मिल गए। बाद में भी तो महाजरीन आए थे इंडिया से, तो वो कहाँ स्टे करते। लेकिन घर हमें उधर इतनी दूर हम जा नहीं सके। जो हम प्रेस मार्केट से निकलते, नाला आता था, लोग डूब जाया करते थे, बरसात में पानी भर जाया करता था, इसलिए हमें रात अम्प्रेस मार्केट की तरफ गुजारनी पड़ा करती थी। लिहाजा जब हमें आसानी नजर आई तो अलकरम स्क्वायर की तरफ डबल टेकरों के स्टेशन थे, डबल मंजिलों के बस चला करती थी, वहाँ हम लोगों ने ये पटेल बे एरिया के अंदर मुजाहिद कॉलोनी में ये जगह हम लोगों ने रोकी। हमारी पूरी फैमिली, अगर चीफ जस्टिस साहब हैं, अगर वो कह रहे हैं कि पुराना कराची देखना चाहता हूँ, तो पुराना कराची तो हमने भी देखा। साइकिल वाले रिक्शे चला करते थे, ट्राम पट्टे चला करते थे, डबल टेकर बसें चला करती थी। शोला बाजार, ली मार्केट, यहाँ से ये चला करते थे ट्राम पट्टे। यार हमने भी पुराने वक्त देखे, लेकिन 70 साल हमें यहाँ हो गए हैं। अगर वो 20 साल पहले हमसे कह देते तो शायद हम कोई अपना बंदोबस्त करते। तो हमने तो ये देखा नहीं कि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, और भुट्टू साहब ने कह दिया रोटी और कपड़ा और मकान जो जहाँ बैठा रहे, इसलिए बैठ गए यहाँ पर।
अगर वो पहले भी अगर नहीं तो उस वक्त के अंदर ना तो कोई केडिया थी, ना कोई कैंपसी थी, कुछ भी नहीं था। अगर रोक दे तो बेटा हम क्यों ऐसा काम करते, क्यों ऐसा बनाते। अब हमारी जवान जवान बेटियां, ये पत्थर देख रहे हैं आप, अब इन लोगों ने मकान तोड़े तो कुछ फैमिली नीचे बैठी और जो उनके रिश्तेदार हैं वो उनके पास स्टे कर रहे हैं। अगर किराए का मकान ले रहे हैं तो 50,000 रुपये एडवांस मांग रहे हैं और 20,000 रुपया किराया। काम नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा, कोई काम नहीं करते होंगे तो ये पैसे कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है, ये मकान तोड़ने से पहले घर दिए जाते हैं, उन्होंने पहले ही घर तोड़ दिया और हम रोड के ऊपर बैठे हुए। तो दरख्वास्त है हमारी उनसे, बल्कि रहमसिली की जाए हमारे पर, हमें कोई घर दिया जाए ताकि हम अपनी झोपड़ी भी बनाकर अपने बच्चों को इज्जत से रख सकें। उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह सुब्हान ताला उनका भी भला करे और हमारे पे भी अल्लाह रहमत रखे। लड़की का इंतकाल हुआ है, हमला थे तो वो जब डीसी साहब ने हमसे वादा किया है, इस ग्राउंड के अंदर बैठे हुए उन्होंने ये कहा कि इंशाअल्लाह ताला आपको जगह दी जाएगी। हम इसी उम्मीद के ऊपर वाबस्ता बैठे हुए हैं, लिहाजा हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। अगर ये अल्फाजात वो हमसे पहले कह दे तो शायद हम ऐसा कदम भी ना उठाते और हमारी तरफ से उनको इंशाअल्लाह ताला कोई तकलीफ भी नहीं होगी, बल्कि खुद उनके साथ बैठकर उनको कापियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि घरों के फोटो खिंचाइएगा, वो भी खिंचाए हैं। लेकिन हम उन लोगों से दरख्वास्त, अगर कुछ मिस्टेकें हमसे हुई हैं तो उसकी माजरत चाहते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट है, माई बाप है, अगर इन बच्चों का बाप मैं हूँ तो वो हमारे माई बाप हैं। जो हुकूमत के सरबराह या बड़े लोग बैठे हुए हैं उनकी रियाया उनके बच्चे होते हैं, उनका काम है उनके ऊपर हाथ शौकत का रखना। लिहाजा उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे पर शौकत का हाथ रखें। हम पाकिस्तानी है, ये शनाख्ती कार्ड, ये राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ये बल्कि इन चीज़ों को भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त है कि पाकिस्तानी होने के नाते हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए, हमें जगह दी जाए। उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत परेशान हो रहे हैं, किराया मांगते हैं, रात के टाइम यहाँ आकर बैठते हैं, इन पत्थरों के ऊपर सो जाते हैं। आधी फैमिली है, ये अब ये पत्थर खड़े हुए, बाद में ये पत्थर हट जाएंगे तो हमारी बहन बेटियाँ सामने नजर आए। वो लोग हैं जो जिनके पास इस्ता है तो वो किराए का मकान ले सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो वो यहाँ ही सोएंगे। क्या करेंगे वो लोग, क्यों कारोबार तो है नहीं, कोई दुकानें तो है नहीं। और बल्कि ये भी कोई कारोबार नहीं था, घर थे, यहाँ फैमिली थी, कोई दुकानें नहीं खुली हुई थी, यहाँ पर सिर्फ बच्चे रहते थे, फैमिली रहती थी। दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि वो ज़रा रहमसिली करें, हमें जगह दी जाए। ये देखो वो गाड़ी उधर से इधर खड़ी करवा दी, ये गधा गाड़ी खड़ी हुई है ना, इसके व्हील तक निकाल कर ले लें। अच्छा, अब ये बताओ कि आप व्हील उसने बेचने वाले ने 1,500 के बेच दिए होंगे, अभी लेने चले जाए 5-10 हज़ार से व्हील कम नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मेरे बच्चे हैं नाबीना और रक्षा भी चलाता हूँ और जानी माज़े भी बेचता हूँ। बात यह है कि यहाँ पर इतने कम से कम 2-3 हज़ार घर मिस मार किए गए हैं। ना तो कोई यहाँ पर ईदी सेंटर का आया, जो इदारे हत्ता के कहीं ऐसा नुकसान हो जाता है वो फौरन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ इतने लोग बेघर हुए हैं, बहन बेटियाँ रोड पर बैठी हुई, तो ये सरिये बेच बेच कर अपना खाना खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। यार पाकिस्तानी है, इतना खौफ खुदा होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो वहाँ सारे आ जाते हैं, मदद के लिए उतर जाते हैं। चलो गवर्नमेंट ने तो तोड़ फोड़ का ठेका लिया हुआ है, लेकिन जो इदारे हमसे लेकर जाते हैं वो ऐसे वक्त के ऊपर काम नहीं आ सकते। सिंध के अंदर सैलाब आया तो हम पूरे लोगों ने उनके ट्रक भर दिया। जमात इस्लामी में भी टेंट लगाए थे और पीपल पार्टी ने भी टेंट लगाए हुए, हमने राशन भेजा, सब कुछ भेजा उनको। अगर उनके घर मिस मार किए, पानी से तबाह हुए, उनको गवर्नमेंट ने घर दे दिए। लेकिन हमें तो गवर्नमेंट खुद गिरा रही है, तो हम तो पाकिस्तानी, हमारे को तो घर दिए जाएं। अब यह क्या रोड के ऊपर बैठे रहेंगे हम लोग? यार हम पाकिस्तानी नहीं है या क्या है हम लोग? यार एहसास हो रहा है अगर वो कब्जा माफिया बता रहे हैं तो ये कब्जा माफिया पूरी फैमिली, यहाँ बच्चे और सारे रहते हैं। यहाँ हमारे यहाँ पठान भी हैं, हजारे वाल भी हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनकी बेटियां भी हमारी बेटियां हैं। हम इतने साल हो गए इस लैंड के अंदर रहते हो, कभी हमारी तू में नहीं हुई है। जिंदगी गुजरी है, मुसलमान भाई हैं कलमे से, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह, सब मुसलमान भाई है कलमे के। इत्तेजात या कोई लड़ाई या कोई झगड़ा ऐसा हमारे में कभी नहीं हुआ। उस फाटक से लेकर और 7 नंबर तक हमारा कभी किसी के साथ झगड़ा, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं। अजब खान है यहाँ काउंसलर है,
बल्कि बहुत ही अच्छे हाजी साहब, वो हमारे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं। शनाख्ती कार्ड कोई बात ऐसी हो जाए उनके पास चले जाया करते थे। लेकिन ये हमारी जो पट्टी है ये बहुत लोगों के ऊपर जुबानों पे मां मुश्तरफा है। यहाँ मिरासी भी रहते हैं, इस तरफ एक मिरासी है वो बैठा हुआ है, वो भी एक उनका घर है। अगर कोई ऐसा काम हो जाए तो ये हमारे इलाके में मिरासी, उन लोगों के लिए हम सब लोग ताउन करते हैं। लेकिन यार ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त ये सिर्फ ये देखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह हम भाई हैं कलमे के, एहसास होना चाहिए उन लोगों को। ना तो कोई ईदी सेंटर आया, ना कोई सलानी आया, ना सीपा आया, ना कोई वेलफेयर वाले ऐसे आए कि आप परेशान बैठे हैं, ये खाना भी आप हमारे से लीजिएगा। ऐसे भी नहीं यार, इतने टाइम तक, आज 1 महीना 15 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, ऐसा कोई शख्स नहीं आया जिसने ये कि आप भूखे प्यासे। यार हम बच्चों का ख्याल करें या काम पर जाएं, क्या करें? बहरहाल दरख्वास्त है, ऐसे लोगों के साथ जो ऐसे टाइमों पर अगर किसी की मदद नहीं करता तो मेरे ख्याल में उनकी मदद करने वाले भी सही नहीं है। चलिए व्यूअर्स, यहाँ का काम आखिरी मरहले में पहुँच चुका है। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।